कार्तिक ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर किया और जायसवाल कैंपस के अंदर देखा। उसकी नजरों का व्यू एरिया बढ़ गया और वहां की दीवारें उसके लिए ट्रांसपेरेंट हो गईं। उन दीवारों को पार करते हुए उसकी नजर जाकर रुकी एक इंसान पर, जो इस वक्त भी ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि वो थी जिसके लिए कार्तिक दूसरी दुनिया से वापस यहां पृथ्वी पर आया है, माया जायसवाल। यूं तो जायसवाल ग्रुप की सीईओ के रूप में माया के पास बहुत काम था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो काम में उलझाकर अपना ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है। ऊपर से इतना काम करके माया उस गलती की कीमत चुका रही थी जो फैसला उसने सालों पहले लिया था। शायद इसलिए भी उसे इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी खुद को साबित करने के लिए। बिजनेस का पूरा कंट्रोल उसकी फैमिली के पास ही था। माया जो काम करने में बिजी थी, उसने कॉर्पोरेट अटायर पहना हुआ था जिसमें वो और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रही थी। यहां तक कि बड़ी से बड़ी महिला हस्तियों के पास भी इतने कमाल के फीचर्स नहीं थे जितने माया के पास थे, और खास तौर पर उसका सुंदर चेहरा जो कुछ ज्यादा ही आकर्षक था। उसके काम के कारण उसकी बॉडी में वीकनेस और चेहरे पर गंभीरता साफ जाहिर थी। कार्तिक माया को काम में डूबे हुए देख रहा था। उसकी बॉडी की छोटी से छोटी डिटेल्स वो देख पा रहा था, और अचानक माया के लिए उसके अंदर एक तड़प जाग उठी। कार्तिक ने अपने हाथ आगे किए माया की तरफ, और यहां माया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको छुआ हो। कार्तिक ने अपने हाथ ऊपर किए और माया को लगा किसी ने उसके होंठों पर हाथ फेरा हो। माया को ये छुअन और ये एहसास जाना पहचाना सा लग रहा था। कार्तिक भी प्यार के मद में मदहोश हुआ जा रहा था। वो इमेजिन कर रहा था कि उसने अपने होंठ माया के होंठों पर रख दिए हैं और उसके होंठों को चूसे जा रहा था। माया हल्की सी सकुचाई और कार्तिक ने अनजाने में माया के होंठों को हल्के से काट लिया। माया के होंठ लाल हो गए और कार्तिक ने उन्हें फिर से चूसना शुरू कर दिया, और चूसते हुए उसने अपने हाथों से धीरे से माया की शर्ट के बटन्स खोल दिए और अपने हाथ अंदर डालकर उसकी छाती को महसूस करना शुरू कर दिया। माया भी जैसे टूटकर खुद को कार्तिक के हवाले किए जा रही थी। कार्तिक ने धीरे से माया को उठाकर ऑफिस की टेबल पर बिठा दिया। टेबल का बाकी सारा सामान हाथों से नीचे गिरा दिया और माया के ऊपर चढ़ गया। माया के मुंह से कसक आह बनकर निकल पड़ी। ऐसा नहीं था कि ऑफिस में वो दोनों पहली बार ऐसा कर रहे थे, लेकिन फिर भी आज की बात कुछ और थी। कुछ तो अलग था आज के इस मिलन में जो दोनों को मदहोश किए जा रहा था। कार्तिक और माया जमकर उस टेबल पर एक दूसरे से प्यार करते रहे, और जैसे ही माया और कार्तिक के मुंह से आखिरी आह एक साथ निकली, दोनों को होश आया। माया ने आसपास नजर घुमाकर देखा और इधर खिड़की पर खड़े कार्तिक ने भी खुद को संभाला। कार्तिक खुद में ही मुस्कुरा दिया और उसने सोचा कि जल्द ही ये सपना हकीकत में बदलेगा। माया ने भी खुद को संभाला और वापस काम में मन लगाया। कार्तिक ने वापस बाहर देखा और उसे माया के चेहरे पर घबराहट के निशान दिखे, और उसकी भौहें तनी हुई थीं, जैसे किसी ने कसकर उन्हें बंद दिया हो। माया की बॉडी के मेरिडियन काफी डैमेज हो गए थे। उसे काफी आराम करने की जरूरत थी, लेकिन जायसवाल परिवार ने फिर भी उसे बेरहमी से काम के बोझ से दबाकर रखा हुआ था। इधर ऑफिस में माया का दिल बेवजह धड़क रहा था। उसने अचानक कार्तिक की ओर देखा। वो कार्तिक को नहीं देख सकती थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कार्तिक चौंक गया और सबकॉन्शियसली छुप गया। उसने गिल्टी कॉन्शियस के साथ खुद से कहा, अपनी पत्नी को देखने में कैसी शर्म। तू डर क्यों रहा है कार्तिक? कार्तिक वापस खिड़की पर आया और फिर उसने चुपचाप माया के फिगर को देखा, और वो वहां खड़ा माया को देखता रहा। अपने ऑफिस में बैठी माया ने सोचा कि उसकी प्रतिक्रिया गलत थी, और उसने अपनी नाक को हल्के से रगड़ा। कार्तिक मुस्कुराया। ये माया की पुरानी आदत थी।
उसे जब भी कोई आभास होता था जो उसे गलत लगता था तो हल्के से अपनी नाक को रगड़ती थी और अपने आप को समझाते हुए वापस अपने काम में जुट जाती थी। माया ने ठीक वही किया, लेकिन फिर उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा है। माया ने इधर उधर देखा और अपना सर ना में हिलाते हुए पीठ के बल कुर्सी पर झुक गई और उसकी खूबसूरत आंखों ने कंप्यूटर के पास के फोटो फ्रेम को देखा। ये उसकी और कार्तिक की साथ में एक तस्वीर थी। माया ने उन दोनों की तस्वीर को देखा और अचानक उसकी आवाज में उदासी सी भर गई और उसने एक उदास और थके हुए अंदाज में उस फोटो को देखते हुए कहा, तुम कहां हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आई मिस यू सो मच। बात सिंपल सी थी। माया ने मूल रूप से यह सोचा था कि जब तक वो परिवार के स्पेस वॉरियर्स असाइनमेंट को पूरा कर लेती है तब तक वो कार्तिक के साथ रह सकेगी, लेकिन वो अभी भी गलत थी। उसका परिवार आम लोगों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। स्पेस आर्टिस्ट्स के गौरव ने उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि माया ने कार्तिक से खुद एक स्पेस आर्टिस्ट होने के बारे में सब कुछ छुपाया था, फिर भी कुछ दुर्घटनाएं होती ही रहती थीं। कार्तिक समझ नहीं पाया था, लेकिन उसे ऐसा लगता ही था कि हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है और ये नॉर्मल नहीं था। कार्तिक के आसपास हमेशा अजीब चीजें होती रहती थीं और ये अनजान हादसे स्पेस आर्ट की दुनिया के अस्तित्व का सबूत थे। उसे ऐसी अजीब सिचुएशन का सामना क्यों करना पड़ा? मैंने तो उसकी बॉडी को अपनी एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रखा था। और ये कहते ही माया की नाजुक भौहें थोड़ी तन गईं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कार्तिक का शरीर कमजोर था और माया ने उसका इलाज करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया था। आखिर उसके बाद ही तो उसकी स्थिति में सुधार हुआ था। इसी वजह से वो लगातार कार्तिक की फिजिकल कंडीशन को लेकर सतर्क रहती थी। वैसे कार्तिक उन अजीब घटनाओं से प्रभावित नहीं हुआ था, फिर भी उसका और माया का तलाक हो गया। कहा जा सकता है कि उसके परिवार ने उन्हें तलाक देने के लिए मजबूर किया। मुझे सच में इसका पछतावा है। माया धीरे से डेस्क पर हाथ रखकर लेट गई और उसने फोटो फ्रेम में कार्तिक को देखा। उसे अपने अंदर एक कड़वाहट महसूस हुई। खुद को लेकर गिल्ट और अपने किए का पछतावा भी हुआ। हर तरह की फीलिंग्स ने उसे एक पल में ही अनकंफर्टेबल महसूस करा दिया। कार्तिक एक अनाथ था और माया 3 साल से उसकी तलाश कर रही थी। उसका कोई दोस्त, सगा संबंधी या रिश्तेदार नहीं था, तो वो आखिर गया कहां? लेकिन माया भी क्या करती? उसके फैमिली के मैटर्स उसकी बेड़ियां बन गए थे। उसे अचानक याद आया कि कार्तिक उस दिन उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो अभी भी कार्तिक और अपने परिवार के बीच में से किसी एक को चुन नहीं पा रही थी। वो झिझक रही थी। उस समय वो सच में अपने परिवार के प्रति पार्शियल थी और कार्तिक ने उसके विचारों को देख और समझ लिया था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। मैम, माया की सेक्रेटरी ने अंदर आते हुए उसे आवाज दी। उसने अपने हाथों के डॉक्यूमेंट्स सामने डेस्क पर रखे और धीरे से कहा। यह पहली बार नहीं था जब सेक्रेटरी तान्या ने माया को अकेले में उदास होते हुए या आंसू बहाते देखा था। उसने सुना हुआ था कि माया शादीशुदा है और उसका उसके पति से डिवोर्स हो चुका है। हालांकि उसने उस आदमी को, माया के एक्स हस्बैंड को, कभी नहीं देखा था। मैम, मिस्टर बब्बर ने कंपनी के एंट्रेंस गेट पर आपके लिए मैसेज छोड़ा है कि वो आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं, तान्या ने गहरी आवाज में कहा। मिस्टर बब्बर मतलब जतिन बब्बर, जो पुणे शहर के हाई क्लास फैमिली का उत्तराधिकारी था और वो इतने सालों से माया के पीछे पड़ा हुआ था। यही है वो जो कार्तिक का प्रेम प्रतिद्वंदी मतलब लव राइवल था। कार्तिक के एक्सीडेंट के लिए भी यही जिम्मेदार था। शशांक के आने की खबर सुनकर माया का चेहरा डिस्गस्ट से भर गया। उसने बिना परवाह किए हुए कहा, प्लीज उसे यहां से भगा दो तान्या, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। तान्या ने धीमी आवाज में कहा, मैम, मिस्टर बब्बर काफी सिंसियर हैं।
आपने उन्हें कई बार दरवाजे से ही लौटा दिया है, लेकिन रियलिटी यही है कि बब्बर फैमिली हमारे जायसवाल ग्रुप की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तान्या ने माया के लिए जतिन के एटीट्यूड और बिहेवियर को देखा था। उसे तो इनफैक्ट जतिन से जेलसी थी क्योंकि वो इतना अमीर था। माया ऑलरेडी एक फेल्ड मैरिज देख चुकी थी, इसलिए उसे अब अपनी लाइफ में एक अच्छा और रिस्पेक्टेबल इंसान चाहिए था। तान्या ने देखा हुआ था कि कैसे माया वर्क प्लेस पर एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग औरत थी। उसके जैसी अच्छी इंसान का तलाक हुआ होगा क्योंकि जरूर उसके एक्स हस्बैंड ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। तान्या ने सुना था कि वो एक डॉक्टर है। उसे नहीं पता था कि उसने अपनी नौकरी क्यों गंवा दी, लेकिन उसके दिल में माया और उसके एक्स हस्बैंड के बीच का डिफरेंस ऐसा ही था जैसे जमीन और आसमान। तान्या सोच में डूबी ही थी कि माया ने अपना हाथ लहराया और कहा, तान्या, मुझे उस इंसान से नहीं मिलना है, समझी? तान्या ने आह भरी क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले से ही जानती थी कि यही होने वाला है। मैम, जिस इंसान को आप ढूंढ रही हैं उसका 3 साल से कोई पता नहीं चला है। हो सकता है कि वो आपको कभी मिले ही ना। ऐसे में बस। माया का शरीर गुस्से से कांप रहा था और उसने अपने आप में गिल्टी फील करते हुए कहा, हाँ, ये बहुत नॉर्मल है। वो मैं ही थी जिसने उसे डिसअपॉइंट किया। जायसवाल फैमिली ने हमेशा उसकी वजह से कार्तिक के साथ ऐसा व्यवहार किया था। माया को हमेशा लगता था कि उसने कार्तिक को निराश किया है। अगर उस दिन उसने कार्तिक की बात मान ली होती और उसके साथ भाग गई होती तो वो कभी अलग होते ही नहीं। तान्या ने आश्चर्य से माया की ओर देखा जो खुद पर हंस रही थी। उसके वमन में कई सवाल थे कि आखिर माया और उसके पति के बीच क्या हुआ था। तुम जा सकती हो तान्या, मेरे पास अभी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हैं स्टडी के लिए। मैं आज रात घर नहीं जा रही हूं। तान्या ने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए और सिर हिलाया। ये पहली बार नहीं था जब माया कंपनी में ओवरटाइम काम करने के लिए रुकी थी। जायसवाल ग्रुप का सारा बिजनेस माया के कंधों पर ही तो था। तान्या के चले जाने के बाद माया ने अपना माथा रगड़ा। वो फिजिकली और मेंटली काफी थका हुआ फील कर रही थी, लेकिन उसने फिर भी काम करना जारी रखा। दूसरी तरफ किराए के घर में खिड़की पर खड़े कार्तिक ने ये सब कुछ देखा। उसने माया की डेस्क पर रखी उस फोटो को भी साफ देखा। अगली सुबह दरवाजे पर नॉक हुआ जिससे कार्तिक की नींद खुल गई। जब उसने अपने कपड़े पहने और दरवाजा खोला तो उसने सामने हेमंत माथुर को खड़े देखा। हेमंत के पीछे पीछे मानव माथुर और उसकी बेटी मिली भी धीरे से कमरे के अंदर आ गए। हेमंत ने फ्रेंडली मैनर में कार्तिक से हाथ मिलाया। कार्तिक ने कुछ देर उससे बात करने के बाद मिली को अपने पास बुलाया और उसके सर पर हाथ रखते हुए प्यार से उससे पूछा, बेटा, कल तुम्हें पेन हुआ या ठंड लगी? मिली ने ना में जोर से अपना सिर हिलाया। उसने कार्तिक को नीचे झुकने के लिए इशारा किया और उसके चेहरे पर किस किया और मुस्कुरा दी। अंकल, क्या आप एक गॉडली डॉक्टर हैं? पहले भी कई डॉक्टरों ने मेरा ट्रीटमेंट किया है, लेकिन उनमें से कोई मुझे ठीक नहीं कर पाए। लेकिन कल आपने जो मेडिसिन दी उसके बाद मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। मिली के लिए कार्तिक सबसे अमेजिंग डॉक्टर था। कार्तिक ने धीरे से मिली के गालों को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो इस बार मैं तुम्हारी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। सब कुछ जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक है? मिली के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ था। हेमंत और मानव ने कार्तिक को ग्रेटफुली देखा। उन्होंने कार्तिक और मिली को खुशी से बातें करते हुए और एक दूसरे के साथ घुलते मिलते देखा और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। महागुरु, जो एक कैप्टन भी है, वो भी उम्र में इतना छोटा। उसके माथुर परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। माथुर फैमिली के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट था। लेकिन कैसे? हेमंत ने मन ही मन सोचा, ये तो बस शुरुआत है कैप्टन कार्तिक। इसके आगे की कहानी अब मैं लिखूंगा। आपके आने वाले वक्त का फैसला अब आप नहीं, माथुर फैमिली करेगी। वहीं कार्तिक ने मन ही मन सोचा,
अब तक सब प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। उम्मीद है आगे भी ऐसा ही हो। क्या है हेमंत और मानव के दिमाग में? क्या वो कार्तिक को उसकी ही डील में फंसाने वाले हैं? क्या जतिन माया को पालेगा या उससे पहले ही कार्तिक माया से मिल लेगा? क्या होगा उनकी इस अजब गजब लव स्टोरी में आगे?